नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चला है कुछ अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का और अब तक की 4 बड़ी खबरें बता दें। देश कोरोना की दूसरी लहर से मुकाबला कर रहा है। आमतौर पर लोग ये जानते हैं कि कोरोना का असर फेफड़ों और उनके श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है, लेकिन अब ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि कोरोना हार्ट पर अटैक करता है और दिल को धड़कने से रोक देता है। कोरोना से जिन मरीजों की मौत हो रही है उनमें से एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने हार्ट अटैक से जान गंवाई है। दरअसल नोएडा में सरकारी कोविड अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि नोएडा में करीब 78% कोरोना मरीजों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। ये आंकड़ा हम सबको परेशान करने वाला है। इसीलिए आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि कोरोना के हमले से हार्ट को कैसे बचाएं। इसके लिए हमारे साथ देश के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट, वायरोलॉजिस्ट मौजूद हैं। हम आपको परिचय करा देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी होंगे, सीरियन पुल्मोनोलॉजिस्ट होंगे, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी इंटरनल मेडिसिन, डॉक्टर अपर्णा जायसवाल होंगी हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट, और डॉक्टर प्रवीण कुमार फॉर्मर सर्जन एम्स से हमारे साथ होंगे। सबसे पहला सवाल डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से, कोरोना के कारण हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि कोरोना जो है वो केवल लंग्स पर ही नहीं, हार्ट पर भी दुष्प्रभाव डाल सकता है। अगर हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि कोरोना जो होता है वो एस जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है और वो लंग्स में होते हैं, और इसलिए हमने अभी तक देखा कि लंग्स ज़्यादा इम्पैक्टेड होती हैं। पर ये रिसेप्टर्स जो होते हैं शरीर के और अंगों पर भी होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, और ख़ासतौर से क्योंकि अभी हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो देखा गया कई तरह से जो ये है जो वायरस है ये हमारे हार्ट पर दुष्प्रभाव डालता है। डायरेक्ट हमारे हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि मायोकार्डाइटिस वगैरह जो है हार्ट में हो सकती है। उसके अलावा जो हार्ट की धमनियां होती हैं उनमें भी जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, जो अंदर की लाइनिंग होती है हार्ट की धमनियों की, उसमें भी एस रिसेप्टर्स होते हैं। तो उनको ये इरोड करके वहां पर जो खून के थक्के हैं वो बनने की संभावनाएं जो है ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरह से ये जो, और देखिए जो लंग भी जिन लोगों का इम्पैक्ट हो रहा है उसमें ऑक्सीजनेशन अगर कम हो रहा है तो उसका भी जो एक बैकलैश इफेक्ट होता है वो हार्ट के ऊपर देखा जाता है। और अभी हम लोग कुछ ये भी देख रहे हैं कि लोगों में एरिथमियाज हो रहे हैं, यानी कि जो हार्ट की रिदम है वो भी इफेक्टेड हो रही है। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बहुत ही जरूरी ऑर्गन है बॉडी का, और ये खास तौर से देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक के केसेस या एरिथमिया के केसेस या मायोकार्डाइटिस फेलियर, हार्ट फेलियर के केसेस, ये सब भी इस बार, पिछली बार भी थे लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इस बार जो साइटोकाइन स्टॉर्म्स हैं, यानी कि जो बॉडी का इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो रिस्पॉन्स है, वो इस बार कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है। और इस वजह से हम ये सारी दिक्कतें ज्यादा देख रहे हैं, और इसीलिए लोगों को सचेत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लक्षण पहचानना बहुत जरूरी है कि क्या लक्षण होंगे, तब हमें सोचना है कि ये हार्ट अटैक की दिक्कत तो नहीं हो रही या हम उस तरफ तो नहीं बढ़ रहे। क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी समस्या क्या होती है कि अक्सर हम जो दवाइयां दे रहे हैं या व्यक्ति क्योंकि खाना ठीक से शुरुआत में नहीं खाता तो एसिडिटी बहुत होती है, और अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये एसिडिटी का दर्द हो रहा है या जो है हमें लंग्स में निमोनिया है उसकी वजह से दर्द हो रहा है, या हमें हार्ट अटैक हो रहा है उसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो ये लक्षण अगर हम ठीक से पहचानना सीखें और अर्ली एक्शन अगर हम लेना सीखें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, और हम समय से हमें ट्रीटमेंट मिल पाएगा, इसकी बजाय कि हम वेट करते रहें और उसके बाद ज्यादा देर हो जाए या हमारी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाए। तो अगर हम इनको अच्छे से पहचान ले तो हम काफी मुसीबत से बच सकते हैं। ठीक है, यानी कि लक्षणों को हमें खास ख्याल रखना है, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। लेकिन डॉक्टर अपर्णा, पॉजिटिव होने पर हार्ट का ख्याल कैसे रखें? जी नमस्कार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें ये समझना है कि अगर हमें सिम्टम्स आते हैं, आज के टाइम में हो सकता है हम RT-PCR भी ना करवा पाए, बट अगर आपको सिम्टम्स आते हैं जो टिपिकल कोविड के हैं, मतलब कि आपको फीवर है, सोर थ्रोट है, बॉडी एक है, खांसी है, इन सिम्टम्स को नजरअंदाज ना किया जाए। प्रॉब्लम तब आती है, जैसे प्रीवियस स्पीकर ने बोला, कि अगर हम टाइम को डिले करें। अगर आपको सिम्टम्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑनसेट पर ही आपको हार्ट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इट टेक्स 4 से 5 दिन लगते हैं, वो सिम्टम्स आते हैं, आपका इम्यून रिस्पॉन्स होता है। उस टाइम पर इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, डॉक्टर की ट्रीटमेंट चालू करें, और डॉक्टर आपके लक्षण देख करके कुछ ब्लड टेस्ट चाहेंगे। उन ब्लड टेस्ट का सिर्फ एक वैल्यू नहीं, हम उनको रिपीट भी कर देखते हैं। हम देखते हैं कि आपका
शरीर का अपना खुद इम्यून रिस्पॉन्स किस प्रकार चल रहा है, वो सब चीजें देखते हुए अगर हम ठीक तरह से ट्रीटमेंट चालू करें, वी कैन हेल्प आवर पेशेंट्स फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू अ सिग्निफिकेंट डिजीज ऑन द हार्ट। अगर कोई पहले से बीपी की समस्या नहीं है या कोई और अन्य बीमारी नहीं है, क्या उस व्यक्ति के हार्ट पर भी ये सीधा असर कर सकता है? जी, अब ये देखा गया है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको पहले से हार्ट की डिजीज होनी चाहिए और फिर ही आप रिस्क में रहेंगे। वो पेशेंट्स जिनको पहले से हार्ट की डिजीज है उनका रिस्क ज्यादा है, लेकिन मोर एंड मोर स्टडीज ये बता रही हैं कि यंग पेशेंट्स में भी जिनको पहले से कोई कार्डियक कोमॉर्बिडिटी ना हो, हाइपरटेंशन भी ना हो, क्योंकि आपका अपने शरीर का जो इम्यून रिस्पॉन्स है और जो हमारी बॉडी का एंडोथीलियम है, जो हमारा गार्डियन है वैस्कुलर सिस्टम का, उसी को एस के जरिए ये स्पाइक प्रोटीन कोरोना का अटैक करती है। ये नहीं देखती है कि पेशेंट का उम्र कितना है। तो इस कारण से रिस्पेक्टिव आप किस उम्र से हैं, आपको सही मायने में टाइमली ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर प्रवीण कुमार, कोरोना के दौरान एंजाइटी से कैसे बचा जाए? देखिए, कोरोना के दौरान एंजाइटी से बचना सबसे जरूरी है, क्योंकि एंजाइटी की वजह से हार्ट पे और ज़्यादा असर होता है, पेशेंट डिप्रेशन में जाता है, उसका सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है। तो हमेशा जो है एक दूसरे को मोरली, डॉक्टर को और आम पब्लिक को भी मोरली बूस्टअप करना चाहिए कि कोरोना 80 to 90% जानलेवा नहीं है। ये उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है जिनको डायबिटीज ज़्यादा है या जिनको ज़्यादा वायरस का इफेक्ट है। 7 से 15 दिनों के बीच में जनरली ये ठीक हो जाता है। इसीलिए 90 से 95% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लोगों को मानसिक रूप से योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। एंजाइटी से बचेंगे तो हार्ट अटैक से बहुत बचेंगे, क्योंकि कोरोना में देखा गया है कि हार्ट अटैक का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि कोरोना के वायरस जो है आर्टरी के मिनिमल थिन माइक्रो लेयर में जाकर के वो अटैक करके एक थ्रोम्बोसिस डेवलप करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए डॉक्टर जो है जनरली लो मोलिकुलर हेपेरिन भी देते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस को रोका जाए। और इसके लिए डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, कोरोना से होने वाले ब्लड क्लॉटिंग से कैसे बचा जाए, कैसे उस पर नजर रखें, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग की काफी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक्चुअली कोरोना की जो स्टेज शुरू होती है वो शुरू होती है इन्फ्लेमेशन से, और इन्फ्लेमेशन के बाद सेकेंड स्टेज आती है एक्सुडेशन की, यानी फेफड़े की जो संरचना है उसमें पानी भरने लगता है। और फिर तीसरी स्टेज वैस्कुलर स्टेज आती है, जिसमें छोटे छोटे थ्रोम्बॉई बनने लगते हैं और वो कहीं भी खून की नलियों का रास्ता बंद कर सकते हैं। अगर हार्ट की खूनों की नलियों का रास्ता बंद हो गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर ब्रेन की खून की नलियों का रास्ता बंद हो गया तो स्ट्रोक यानी फालिज मार जाएगी। अब इनसे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है एक तो ये जानना कि क्या पेशेंट हमारा ओबीज है, क्या पेशेंट हमारा डायबिटिक है, पहले से हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, और इसके साथ साथ कुछ हमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी देखने पड़ते हैं, जिससे ये पता चलता है कि साइटोकिन स्टॉर्म में पेशेंट है। तो जितना ज़्यादा साइटोकिन स्टॉर्म में पेशेंट होगा उतना ही ज़्यादा थ्रोम्बॉई ज़्यादा बनेंगे। तो इनसे बचने के लिए हम लोग लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हैं उनको देते हैं, और अगर किसी ओपीडी बेसिस पे हमें डाउट हो रहा है उस पेशेंट को तो हम एस्पिरिन भी 75 मिलीग्राम की गोली दे सकते हैं। ये बचाव करते हैं। और दूसरा, पेशेंट की थोड़ी सी जो फिजियोथेरेपी है वो हम लोग कराते हैं हॉस्पिटलाइज पेशेंट में। फिजियोथेरेपी से जो छोटे छोटे थ्रोम्बाई रहते हैं वो वैसे ही डिसॉल्व हो जाते हैं। तो पेशेंट की एक्टिविटी बनाने के लिए हम लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं, लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, और अगर ओपीडी के आधार पर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो हम एस्पिरिन भी देते हैं। लेकिन अगर कोई टेली कंसल्टेशन ले रहा है, अपने घर में ही है, लगातार फोन पर डॉक्टर के से संपर्क में है, उनसे सलाह ले रहे हैं कि क्या करना है, और अचानक से सीने में दर्द होने लगता है, तो तब कुछ ऐसा डिवाइस हम घर पर रख सकते हैं कि तुरंत मदद मिल सकती है? देखिए, अगर सीने में दर्द करने लगता है या उसका ब्लड प्रेशर अचानक फॉल करता है या सैचुरेशन अचानक फॉल करता है, ये इंडिकेशन होते हैं कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है। मान लीजिए किसी का 90 सैचुरेशन था और उसने कोरोना का ट्रीटमेंट शुरू किया, अब वो मान लीजिए 90 से 89, 88 धीरे धीरे गिर रहा है, तो ये फेफड़े की पैथोजेनेसिस से गिर रहा है। देखिए, मैं तो फेफड़े का रोग विशेषज्ञ हूँ। क्वेश्चन हालांकि आप हमसे कार्डियोलॉजी का पूछ रही हैं, कोई बात नहीं, कोरोना का सब हम लोग एक ही जैसा ट्रीटमेंट, एक ही जैसा सब पढ़ रहे हैं प्रोटोकॉल। तो फेफड़े के अंदर अगर परेशानी होती है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन, मैं आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं, थोड़ा सा फेफड़ा और हार्ट दोनों का विशेषज्ञ बना देता हूं।
अगर फेफड़े की तकलीफ के कारण ऑक्सीजन सैचुरेशन मरीज का गिरेगा तो धीरे धीरे गिरेगा। अगर हार्ट की प्रॉब्लम से कारण ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरेगा तो एकदम झटके से, फॉल से गिरेगा। कहीं भी कोई खून की नस ब्लॉक होगी, खून की सप्लाई हार्ट को बंद हो जाएगी तो हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। और ये जो हमारी ऑक्सीजन प्रवाहित होती है ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके, यानी रक्त संचरण के साथ ही रक्त के एक कंपोनेंट जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उसके जो हीमोग्लोबिन कंपोनेंट होता है उसके साथ कंबाइन करके चलती है। तो हमारे शरीर में प्राणवायु प्राण शक्ति में तब बदलती है जब फेफड़ा और हृदय दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन अचानक फॉल होता है तो हार्ट की वजह से होता है, उससे बीपी फॉल करने लगता है, सैचुरेशन बहुत करने पड़ता है और तुरंत एक एस्पिरिन गोली तो खा ही लेनी चाहिए जब तक कोई सहायता मिले या ना मिले। उसके बाद आप अस्पताल ले जा सकते हैं, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को परामर्श ले सकते हैं, अपने फिजिशियन से ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर स्वाति, क्या हार्ट की समस्या वाले जो व्यक्ति हैं अगर वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो तुरंत उन्हें अस्पताल जाना चाहिए? देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनको हार्ट की समस्या है उन्हें तुरंत अस्पताल जाने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पहले से स्टेंटिंग हुई हुई है या हार्ट फेलियर है या अरिथमिया की प्रॉब्लम्स थी, उन सबको हम घर में ट्रीट कर पा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि इनमें एक हमें अलर्ट लेवल हाई रखना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि इनको भी हमें ये समझाना पड़ता है कि अगर आपको कोई ज़रा से भी परेशानी सामने आती है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो रहा है तो हम बाकी लोग जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है उन्हें ज्यादातर घर में ही मैनेज करते हैं। लेकिन जिनको पहले से सीवियर प्रॉब्लम्स हैं या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम फिर ये नहीं कहते अब आप अपने ऑक्सीजन लेवल को घर में ही मैनेज करिए, घर में ही सिलेंडर लगाइए या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाइए। ऐसे लोगों को हम जरूर ये बोलते हैं कि इनको अस्पताल की ही जरूरत है, क्योंकि इन्हें ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत होगी और हो सकता है कि इन्हें कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़े जो कि घर पे पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए खास तौर से ध्यान रखना केवल इन लोग, ये जो वर्ग है जिनको की हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनमें हमें, जैसा मैंने पहले कहा, अलर्ट लेवल हमें हाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम इन्हें समय से जो है हॉस्पिटल की तरफ भेज सके और ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और तब हम कहें कि अब आप हॉस्पिटल की तरफ जाएं। तो ये स्थिति हमें कंट्रोल करनी है। और वहीं देखिए, जो हार्ट अटैक का पेन होता है वो भी समझना बहुत जरूरी होगा लोगों के लिए कि अगर आपको चेस्ट में बिल्कुल स्टर्नम के ऊपर बीचों बीच आपको दबाव महसूस हो रहा है, बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है, या आपको लग रहा है हाथी जैसा पैर आपकी छाती के ऊपर रखा हुआ है, या वो आपका दर्द आपके हाथों में जा रहा है, जबड़े में आ रहा है या आपके बैक में जा रहा है, तब ये कुछ दिक्कतें हैं जो कि हार्ट अटैक की तरफ ज्यादा डायरेक्ट करती हैं। अगर आपको शूटिंग पेन हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि सोई से चुभ रही है, तो ये ज्यादातर हार्ट अटैक नहीं होता है। हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो थोड़ा सस्टेन्ड चेस्ट प्रेशर की तरह से फील होता है। तो ये समझें, और अगर ये चीजें कुछ कुछ पता हो तो थोड़ा समझना ज्यादा आसान हो जाता है। और अब मेरा सवाल है डॉक्टर अपर्णा जायसवाल से कि कोरोना रिकवरी के बाद क्या हार्ट अटैक हो सकता है? जी, तो हमें 2-3 बातें पहले बहुत क्लियरली समझनी है कि ऐसा क्या है जो कोरोना वायरस हमारे हार्ट पे करता है। पहले भी समझाया गया है, हमें ये समझना है कि ये जो वायरस है, पहले सोचा गया था कि सिर्फ लंग्स पे एक्ट करता है, फिर हमने ये समझा क्लियरली कि एक हमारी हर सेल जिसके ऊपर ACE2 है, एक एंजाइम रहता है, जहां पर भी वो है, ये कोरोना वायरस अटैक करके उस सेल में घुस जाता है। तो वो लंग्स में है, हमारे ब्लड वेसल्स में है, हमारे हार्ट में है, किडनीज में है, इंटेस्टाइन्स में है। ये सब मिलकर, क्योंकि लंग्स जब खराब हो जाते हैं उनका लोड हार्ट पे पड़ता है, ब्लड वेसल्स हार्ट पे अफेक्ट करती हैं। ये जो कोरोना वायरस है हमारे हार्ट के मसल के ऊपर भी एक्ट करता है, क्योंकि वहां पर भी हमारे सेल्स पर ACE2 बैठा हुआ है। तो ये देखा गया है कि पेशेंट्स जो रिकवर कर जाते हैं कोविड वायरस से, इतने की पूरी दुनिया में अब डेटा निकल रहा है 10 से 15% को मायोकार्डाइटिस हो जाता है। एक्यूट सिचुएशन में और भी ज्यादा होता है, बट लॉन्ग टर्म में ये जो वायरस है इसका इफेक्ट हमारे हार्ट पे रह जा रहा है। इसको हम बचाने के लिए पेशेंट्स यही कहते हैं कि जब आपको डिजीज हो, इसके जो लक्षण हैं इसको हम टाइमली पकड़ें और टाइमली ट्रीट करें। तो हार्ट का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोरोना वायरस जो इम्पैक्ट कर रहा है हमारे हार्ट पे, वो बहुत प्रोफाउंड है। जो हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, उससे हमारे हार्ट का मसल कमजोर हो जाता है। पेशेंट्स आगे चलकर हमारे पास आते हैं, कंप्लेन करते हैं फटीग का, टायर्डनेस का, वो पूरा अपना काम नहीं कर पाते। जब हम उनके टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं कि उनका हार्ट का मसल कमजोर हो गया है।
ये कोरोना वायरस से पहले दूसरे वायरसेस भी करते थे, लेकिन जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हमारे हार्ट पे पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा पड़ रहा है। हार्ट मसल को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई और तरीका भी है, कोई घरेलू ऐसा नुस्खा है कि जो हम अपनी डेली रूटीन में करें तो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा? जी, तो हार्ट मसल अगर हम चाहते हैं कि मायोकार्डाइटिस ना हो, उसका नुस्खा यही है कि हम पेशेंट को साइटोकाइन स्टॉर्म से बचा सकें। अगर एक दूसरा, जब पेशेंट को कोई भी वायरल इलनेस हो, उसका बेसिक ट्रीटमेंट क्या होता है कि उसको नजरअंदाज नहीं करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यंग पीपल में क्यों वो सीरियस हो रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। वो वायरस इलनेस में भी अपना ट्रीटमेंट नहीं सीख कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिजीज जल्दी पकड़ में आए और जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए तो और हार्ट का डिजीज भी प्रोग्रेस ना करे, उसका बहुत सिंपल मायना यही है कि आप डिजीज को अर्ली स्टेजेस में पकड़िए, अर्ली स्टेजेस में आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आपका जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है आगे चलकर ना आए। ठीक है। डॉक्टर प्रवीण कुमार, देखिए लगातार जो स्थिति है कि हार्ट का ख्याल कैसे रखें अगर कोरोना हो गया है, ये भी एक सवाल है जो लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। लेकिन अगर पहले हार्ट अटैक आ चुका है और अब कोरोना हो गया है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हार्ट अटैक हो चुका है उसके बाद कोरोना हुआ है, उसको स्पेशली और पेशेंट से विशेष ध्यान रखना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना और जो भी रूटीन टेस्ट होता है उस टेस्ट को जरूर करा करके से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम आ रहा है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से और जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। और थोड़ा भी प्रॉब्लम अगर एग्रीवेट कर रहा है, हार्ट अटैक वाले पेशेंट या और भी कोई कोमोर्बिड पेशेंट है, उनके लिए ज्यादा खतरनाक है ये कोविड वायरस। इसलिए हमेशा जो हार्ट अटैक के पेशेंट है, अपनी जो दवा है उनकी जो इमरजेंसी में इकोस्प्रिन बाकी जो भी प्रोफिडोल ले रहे हैं वो साथ में रखिए। और जैसे ही अगर आपको मालूम चला कि कोविड हुआ है तो हमको रूटीन जो भी टेस्ट है हार्ट से रिलेटेड वो कराना चाहिए। दूसरा, क्योंकि जो हार्ट अटैक मरीज ऐसे भी कोविड वायरस जो हार्ट पे इफेक्ट कर रहा है, जो थ्रोम्बोसिस कर रहा है वेसल पे, उसको प्रिवेंट करने के लिए लो मोलिकुलर हेपेरिन तो ऑलरेडी लेना ही है। उसके अलावा और भी जो है हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, ये सब पर भी ध्यान देना चाहिए लोगों को। ठीक है। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, हार्ट सर्जरी करा चुके लोग किस तरह की सावधानियां रखें? देखिए, जो हार्ट सर्जरी करा चुके हैं इसका मतलब है उनका कहीं ना कहीं हार्ट कमजोर रहा होगा किसी न किसी बीमारी से, इसीलिए उनकी हार्ट सर्जरी की नौबत आई। चाहे वो बाईपास सर्जरी हो, चाहे वो वैल्व की सर्जरी हो, या जो पैदाइशी बीमारियां होती हैं हार्ट की उनकी सर्जरी हो। तो देखिए, ऐसे लोगों को सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे ही मौका मिले, जहां भी फिट हो जाएं, जिस कैटेगरी में फिट हो रहे हों, सबसे पहले अपने को प्रोटेक्ट करें वैक्सीनेशन से। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली अगर हम इस देश को कोरोना फ्री बनाना चाहते हैं, अपने को कोरोना फ्री करना चाहते हैं, तो हमें वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर ये अपनाना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि चूंकि वो कैटेगरी में आ गए, वो डिजीज कैटेगरी में आ गए हैं, तो सबसे पहले अपने को अपने घर तक कन्फाइन ही करें, कि बाहर निकलने की कोशिश ना करें। चौथी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनके घर में, जिस घर में वो रह रहे हैं, जिस परिवार के सदस्य हैं, हर परिवार के हर उस सदस्य पर ये डाउट करें कि इसको कोरोना हो सकता है जिसको कोई भी नया लक्षण हुआ है। अभी शुरुआत में लक्षणों की बात हुई तो मैं आपको बता दूं कि इस जो कोविड सेकेंड वेव है इसका कोई लक्षण नहीं है, इसके सब लक्षण हैं, सिर से लेके पैर तक। अरे सिर दर्द, आंखों में खुजली, नाक में पानी टपकना, गले में खराश, बॉडी एक, बदन दर्द, वॉमिटिंग, डायरिया, भाई, और लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल। कोई लक्षण बचा है क्या? जी नहीं, कोई लक्षण नहीं बचा। कहते हैं ना जाने बाबा किस भेष में मिल जाए भगवान। तो ये कोरोना किस लक्षण के साथ अब प्रकट हो रहा है, वी डोंट नो। और एक चीज और है, घर में एक परिवार का सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा है, चांसेस ये हैं कि 90% से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। तो इसलिए अपने घर में ऐसे मरीज को एंट्री कोरोना की नहीं देनी है। और अगर वो संक्रमित हो गए हैं, हिट अर्ली एंड हार्ड, पहले और एग्रेसिव ट्रीटमेंट शुरू करें अपने डॉक्टर की सलाह से। साथ में अपना जो हार्ट का डॉक्टर है उसको भी ट्रीटमेंट प्लान में शामिल करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई कोरोना ट्रीटमेंट में हम ऐसा मेडिकेशन ले जाएं जो हार्ट पे उल्टा असर करे। ठीक है, यानी कि लापरवाही किसी भी तरह से ना बरतें, बहुत ख्याल रखें, अपनी दवाइयों का ख्याल रखें, और जरा सी भी अगर कोई समस्या हो रही है, अगर सर दर्द भी हो रहा है तो उसको नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, कोरोना और हार्ट अटैक दोनों में सांस की समस्या है, लेकिन इनमें अंतर कैसे करें?
देखिए, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि एक तो चेस्ट पेन को पहचानना बहुत ज़रूरी है, और जैसे अभी डॉक्टर त्रिपाठी सर ने भी बताया कि कैसे अगर ऑक्सीजन लेवल जो फॉल हो रहा है उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारी लंग की परेशानी है कि ये हमारी हार्ट की परेशानी है। जैसे कि मैंने अभी आपको चेस्ट पेन के साथ बताया, उसमें 2-3 बातें उस वक्त रह गई क्योंकि ब्रेक आ गया था। तो देखिए, अगर चेस्ट पेन हो रहा है और साथ में आपको उल्टी जैसा सेंसेशन हो रहा है, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है चेस्ट पेन के साथ, या आपको बहुत पसीना आ रहा है, या जो है आप थोड़े डिसोरिएंटेड से हो रहे हैं, यानी कि कंफ्यूजन हो रहा है आपको, आप समझ नहीं पा रहे आप कहाँ हैं, तो ये सब भी चेस्ट पेन जो है ये हार्ट अटैक की तरफ ज्यादा इंडिकेशन करता है। अब 2 गलतियां हम अक्सर करते हैं। पहली गलती ये है कि जो यंग है वो ये सोचते हैं कि हम तो फिटनेस फ्रीक हैं, हम तो हमेशा से हमने एक्सरसाइज करी है, हमने सब चीजों का ध्यान रखा है, तो आज अगर हमें कोरोना हो गया तो हमें हार्ट अटैक नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि ये धारणा गलत है। यंग में भी हम हार्ट अटैक देख रहे हैं, इसलिए सबको अर्ली ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है और सबको लक्षणों को पहचानने की क्षमता रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं कि जैसे ही 10-15 दिन में आपकी तबीयत ठीक होती है, आप अचानक से सारी दवाइयां छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ब्लड थिनर्स पर होते हैं, स्टेरॉइड्स पर होते हैं, लेकिन उन्हें जैसे ही अंदर से अच्छा लगने लगता है, बुखार टूट जाता है और वो सोचते हैं कि अब हम बिल्कुल ठीक हो गए, और वो दवाइयां तुरंत वहां छोड़ देते हैं। एक तो ना तो स्टेरॉइड कभी हम लोग अचानक से बंद करते हैं, उसकी टेपरिंग की जाती है, वरना उसका ज्यादा नुकसान होता है। दूसरा, जो ब्लड थिनर्स हैं वो भी अगर आपको दिए गए हैं आपके डॉक्टर के द्वारा, तो उसके पीछे कुछ इंडिकेशंस हैं और उनको भी हम तुरंत बंद नहीं करते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा है कि लोग ठीक हो गए, दवाइयां छोड़ दी और फिर अचानक से नई परेशानियों के साथ सामने आ गए, या उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है या और तरह की दिक्कतें सामने आ रही है। इसलिए ये एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। इसको ये मत समझिए कि अगर मैं 1 हफ्ते में ठीक हो गया या 10 दिन में ठीक हो गया तो अब मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है और मैं सब कुछ एकदम से बंद कर दूं। ठीक है। ऐसा नहीं करिए। डॉक्टर के संपर्क में ही रहिए। जब वो आपको सजेस्ट करेंगे कि अब इस दवा को इस तरह से बंद करना है, वैसे ही अगर हम करें तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा और आगे चल के लॉन्ग कोविड या और तरह की परेशानियों में नहीं पड़ेंगे। ठीक है। डॉक्टर अपर्णा जायसवाल, जैसा कि डॉक्टर स्वाति ने कहा कि युवाओं के लिए भी हार्ट अटैक का खतरा कोरोना के चलते बना हुआ है, तो क्या कोई पर्टिकुलर एज ऐसी है कि उस एज के बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस व्यक्ति को भी हार्ट अटैक हो सकता है, वहां पर टेंशन फ्री बिल्कुल ना रहे युवा? इसके अलावा हार्ट पेशेंट को कोरोना होने पर क्या खाना चाहिए? तो देखिए, पहले हमें ये समझना है कि जो हम सब बार बार बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। हार्ट अटैक इसलिए हो रहा है कि जो हमारी हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो एंडोथेलियल सेल है वहां पर वो जाकर के बैठ जाता है और इन्फ्लेमेशन करता है, तो जिसको हम माइक्रोथ्रोम्बोसिस बोलते हैं। यही फिनोमेना हमारे लंग्स में हो रहा है, हमारे ब्रेन में हो सकता है, हमारे हार्ट में हो सकता है, शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। तो अगर ये फिनोमेना एक इम्यून रिएक्शन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि यंग लोगों में भी, adults में, young as early as 25 we have patients who are admitted, as early as 20 we have patients who have had। एंड जिस प्रकार डॉक्टर स्वाति ने कहा कि जो हमारे यंग पेशेंट्स हैं ये ना सोचे कि मुझे सिम्टम हो रहा है सिर्फ एसिडिटी का है। किसी भी लक्षण को किसी भी एज में जब आपको कोरोना हुआ है उसको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स हो रहा है, साइटोकाइन स्टॉर्म में जा सकते हैं, माइक्रोथ्रोम्बोसिस हो रहा है। इस सिचुएशन में अगर आपको ये लक्षण आए, जो हम फिर से बताएंगे, आपके छाती के बीच में बहुत अच्छे से बताया गया, छाती के बीच में अगर आपको ऐसा महसूस हो that there is sudden constriction या किसी हाथी का पैर रखा गया है, साथ में ये दर्द आपकी जॉ में जा रहा है या आपके कंधों में और हाथ के अंदर वाले आर्म के अंदर वाले हिस्से में आ रहा है, साथ में आपको उल्टी का लक्षण आ रहा है और आपने कभी पहले महसूस नहीं किया, इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करिएगा। तुरंत एक एस्पिरिन लेकर के जरूर अपने डॉक्टर के पास जाएं और एक ईसीजी करवाएं। ये सबसे अहम है कि डायग्नोसिस हो, इररिस्पेक्टिव आप किस उम्र में हैं। ठीक है। डॉक्टर प्रवीण कुमार, देखिए, अब 20 साल का व्यक्ति अगर उसे कोरोना है तो उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, जैसा कि अभी डॉक्टर अपर्णा ने बताया। लेकिन अगर एक व्यक्ति कोरोना से जंग लड़ रहा है, दूसरा हार्ट पे कोई प्रहार ना हो जाए इसका भी डर सता रहा है, तो ऐसी कोई पर्टिकुलर डाइट है जिसका ख्याल रखें और चीजें बिल्कुल संतुलित रहें? जरूर जी, जरूर। स्पेशली अभी के टाइम में सबको हेल्दी डाइट लेना चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, फ्रूट पानी का ज्यादा यूज करना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, ज्यादा ऑयली मसाले वाले खाने
अब और रेड मीट को कम से कम करना चाहिए। इसका हार्ट पे ज्यादा असर होता है, और स्पेशली खास करके जो ओबेज लोग हैं, जो ओबेसिटी से ग्रसित हैं, जो आपको जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है पहले से, जो डायबिटिक हैं, जिनको सीकेडी का प्रॉब्लम है किडनी का, उनको तो स्पेशली और ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा नॉर्मल एज ग्रुप के भी जो लोग हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल के, क्योंकि आजकल बच्चों में भी आ रहे हैं, 11 साल के, 12 साल के लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए सब लोगों को एक घर में हेल्दी डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए। सुबह में कम से कम 1 घंटा आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। अभी आज के टाइम में जो महामारी है, ऐसे भी लोगों के पास काम अगर कम कर रहे हैं जो लोग, उनको तो अपने शरीर पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जितना आप सॉफ्ट डाइट ले रहे हैं, हाई कैलोरी ले रहे हैं, आपको जिसमें फैट फ्री डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है हार्ट के लिए। उसके अलावा अगर कोई कार्डियक पेशेंट है, उनको अपनी मेडिसिन टाइम पे लेनी चाहिए, और अपना चेकअप, पल्स ऑक्सीमीटर हमेशा सबको घर में रखना चाहिए, कि कभी ऐसा ना पता चले कि कोरोना हुआ है और उसकी वजह से सिम्टम, हमारे पिछले डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी जो कोरोना का सिम्टम है वो पता नहीं चल रहा है किस रूप में आ रहा है। कभी जीआई के द्वारा आ रहा है, कभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है, कभी स्किन रैशेज हो रहे हैं, कभी फीवर आ रहे हैं, इसीलिए कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए हर व्यक्ति को अलर्ट रहना है और अपने आप को प्रिपेयर रहना है इससे लड़ने के लिए, कोरोना से, और अपने आप को हेल्दी मजबूत रखना है, हार्ट को, लंग को मजबूत रखना है अपने आप को। ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, देखिए अगर कोई व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है तो उसको अपनी दवाई लगातार लेनी चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहना चाहिए, कोरोना से भी अगर वो जंग लड़ रहा है तो उसको भी उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती हैं, एक थर्ड वेव का लगातार खतरा सता रहा है, क्या उसमें भी आगे बच्चों को लेकर माना जा रहा है कि वो प्रहार कर सकता है, तो क्या बच्चों के हार्ट पर भी असर करेगा? पहली चीज। और दूसरा ये कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं, क्या वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे क्योंकि हार्ट पर कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, किसी को टेंशन फ्री होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डरना सबको जरूरी है। अगर आप डर दिमाग से निकाल देंगे तो आप लापरवाह हो जाएंगे, जैसे हो गए थे 3 महीने पहले। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डरना सबको जरूरी है, और बच्चे भी इस बार अछूते नहीं हैं, इसलिए बच्चों को भी थोड़ा डरना जरूरी है। तो अच्छा है कि बच्चों की क्लासेस बंद चल रही हैं, उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, घर के बाहर की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन बच्चे इस सेकेंड वेव में अछूते नहीं रह गए हैं, अच्छे खासे बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। तो इसलिए बच्चों से भी ये आग्रह है कि वो अपना न सिर्फ खान पान का, रूटीन का ध्यान रखें, बल्कि ऐसा मौका लगे जैसा कि उनको लगता है कि ये व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, तो उसमें पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि हमें तो कोरोना हो रहा है नहीं, या हमारे स्कूल बंद हैं तो कोविड हमें अटैक नहीं कर सकता है, और वो कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, लापरवाही आ जाती है। तो उनको भी नमस्ते करना है, उनको भी हाथ धोना है, उनको मास्क लगाना है, और उनको भी 2 गज की दूरी बनानी है। अगर कोई घर में, पहली तो बात गेस्ट बुलाना नहीं है, अगर गलती से गेस्ट बुला लेना है, मान लीजिए ये गेस्ट नहीं है, एक कोरोना पॉजिटिव कैरियर है, उसी को मान के ऐसे ही कैरियर करिए, तो या तो उससे बच्चे मिले ना मिले, और तो मास्क लगा के नमस्ते करके अंदर हो जाए। बस इतना ही करना है बच्चों को। बाकी बच्चों के लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज है जी। बच्चे एक ब्रेथ होल्ड में कितनी गिनती गिन सकते हैं, ये इस तरह की छोटी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उनकी एक फेफड़े के स्टेमिना की एक्सरसाइज होती रहेगी। मतलब एक ब्रेथ में 1 2 3 4 5 6 कितनी काउंटिंग वो कर सकते हैं। आपस में खेल में, कंपटीशन में ये एक्सरसाइज करते रहें तो उनका लंग का स्टेमिना बढ़ता रहेगा। और उनका लिए खेल भी मैंने दिया कि वो खेल भी खेलते रहेंगे, आपस में कॉम्पिटिशन भी करते रहेंगे कि देखिए मैंने एक में 100 तक गिनी, तूने 120 गिनी, इसने 84 गिनी, मेरा स्टेमिना ज्यादा है, मेरा स्टेमिना कम है। जैसे सलमान खान बाइसेप्स बनाते रहते हैं जिम में, वैसे ही बच्चे अपना लंग का स्टेमिना खेल में गिनती करके बनाते रहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। आप सभी विशेषज्ञों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएगी। वही सवाल हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनका जवाब वो जानना चाहते थे, और हमने ये बताया कि आप सतर्क हो जाएं। अगर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं तो अपने दिल का, अपने फेफड़ों का भी खास ख्याल रखें, लगातार दवाइयों का ख्याल रखें, और हाँ, डाइट बहुत जरूरी है, खान पान का बहुत ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है, तभी आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो पाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.